स्मार्ट मीटर्स को लेके कई बातें हैं, कई एहतजाज भी हैं और कई सवाल भी हैं। क्यों और कैसे, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और नोडल ऑफिसर जो हैं इस पूरे मिशन की जो स्मार्ट मीटर्स का है। शुरजील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कई ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर फीस दे रहे थे हम तो फिर ये स्मार्ट मीटरिंग का मसला क्यों, ये क्यों? तो रीजंस आर मेनी, मतलब एडवांटेजेस आर मेनी। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि पिछले सिस्टम है उस जिसमें कि एक कन्वेंशनल मीटर था। कन्वेंशनल मीटर मींस एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो रिकॉर्ड करता है बिजली। उसकी जो रीडिंग थी वो हमारे पास मैनुअली आती थी थ्रू मैनुअल इंटरवेंशन, क्योंकि एक लाइनमैन को, इंस्पेक्टर को, मीटर रीडर को चढ़ना पड़ता था, सीढ़ी पे, पोल पे चढ़ना था, एक एक मीटर की रिकॉर्ड करनी पड़ती थी उसको रीडिंग। तो ऑब्वियसली उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन में एरर्स होते हैं, देखने में एरर, रिकॉर्ड करने में एरर होता है। उसके बाद ये रीडिंग सबमिट होती थी सब डिविजनल ऑफिसेज में, जो हमारे बिलिंग सेंटर्स है। तो बिलिंग सेंटर्स में अगेन ये मैनुअली पंच होती थी इनटू द कंप्यूटर, जो हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस सारे सिस्टम में बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन है और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस सिस्टम में क्या होते थे, बिलिंग डिस्प्यूट्स जो होते थे कंज्यूमर्स के, वो बहुत सारे होते थे। लोग शिकायत करते थे ज़्यादा बिल आ गई, इतना यूज़ नहीं किया। बिल्कुल, मतलब अक्सर कश्मीर में बोलते थे कि बनर्सूस नहीं होता, जालो ही नहीं बनर्शन पाई, ये कपर आई, ये सब बिल। या किसी की अंडर बिलिंग भी होती थी, वो जलाता था ठीक ठाक, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग में कम आती थी रीडिंग। करप्शन का भी मामला था। वट एवर द रीजंस, मतलब लेट्स नॉट गो इनटू दोज रीजन, लेकिन बिलिंग डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा थे। तो उसको, मतलब वो टैकल करने के लिए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पावर सेक्टर में। तो उसको टैकल करने के लिए स्मार्ट मीटर इज देयर। स्मार्ट मीटर इज देयर टू रिमूव दोज मैनुअल इंटरवेंशंस, जो भी मैनुअल इंटरवेंशंस है, तो उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको स्मार्ट बनाता है। ये सेम मीटर है, कन्वेंशनल मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, इसमें सिर्फ एक चीज़ है दैट इज मेकिंग इट स्मार्ट। ये अपनी रीडिंग कन्वे करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन थ्रू नेटवर्क टू द डेटा सेंटर। दैट इज द बिगेस्ट जो इसमें कैच है कंज्यूमर को भी। जी जी। जो मैं आपको बाय द वे बताऊं कि जो विकिपीडिया की डेफिनेशन है स्मार्ट मीटर की, दैट इज के मतलब स्मार्ट मीटर कन्वे करता है रीडिंग्स और कंजप्शन, एक्चुअल कंजप्शन टू द कंज्यूमर एंड द पावर यूटिलिटी। ठीक है, तो कंज्यूमर कम्स फर्स्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस सारे अप्रोच में, दैट कंज्यूमर इज फर्स्ट प्रायोरिटी, ही इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। और ये सारा प्रोग्राम है उसको एम्पावर करने के लिए है कंज्यूमर को। लेकिन कंज्यूमर्स हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम डाउनटाउन में हम देख रहे हैं। इनको क्या कहेंगे? एक तो ये कि आप कहते हैं कि नहीं जी आपका फायदा है, वो कह रहे हैं नहीं हमें नहीं लगाने हैं, आप क्या? जी जी, ये मोस्टली मतलब जब जहाँ पे भी हमने स्टार्ट किए स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन, तो बहुत सारी जगहों पे हमने अच्छी तरह से स्मार्ट मीटर्स लगाए। अबाउट 1,40,000 अभी तक हुए। इवन आउटसाइड श्रीनगर हमने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे ही बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमने लगाए, देन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम में हमने स्टार्ट किया। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। लेकिन कुछ जगहों पे, जैसा कि आपने बोला कि कुछ जगहों पे रेजिस्टेंस हुई, पब्लिक की तरफ से प्रोटेस्ट हुए, अभी भी चल रहे। जी जी। तो मतलब उसमें मैं यही कहूँगा कि इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, या हमारा जो पिछला सिस्टम था उसमें मतलब वो कंजप्शन नहीं था रिकॉर्डेड, क्योंकि वो फ्लैट रेट पे देते थे। तो अब उनको ये थोड़ा सा डर है कि ये मीटर पता नहीं क्या, मतलब ये बिल देगा हमें, ये जो डर है उसी की वजह से वो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जब वो समझेंगे इसमें एडवांटेजेस कितनी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, तो ऑब्वियसली दे विल एक्सेप्ट दिस। बड़े बयानात भी आए और बड़ा शोर शराबा इस पे हुआ कि जहाँ पे मीटरिंग की रेजिस्टेंस होती है, स्मार्ट मीटरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बिजली काट देते हैं आप। हाश नहीं है सर? जी, पहले तो हम मतलब अवॉइड करते हैं ये बिजली काटना एट्सेट्रा, लेकिन जब हम स्मार्ट मीटर लगाते हैं कहीं पे, वहाँ पे शटडाउन की ज़रूरत होती है। शटडाउन इज़ इम्पॉर्टेंट वहाँ पे, क्योंकि हमें काम करना है, बिजली के साथ काम करना है। तो उसी में अगर रेजिस्टेंस होती है तो इन ऑल पॉसिबिलिटी वो शटडाउन वैसे ही रहता है फिर, क्योंकि वहाँ पे बंद किया जाता है इलाका। कई जगह पे हमारे मुलाजमों को भी पकड़ा गया वहाँ पे।
तो इन एक्सट्रीम केसेस मतलब हम अवॉइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो फॉर एनी डिसकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये शटडाउन्स की खातिर मोस्टली होता है, क्योंकि हमें डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है पहले उस ट्रांसफार्मर की सप्लाई और फिर इंस्टॉल करना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अब तैयार कर रखा है कि स्मार्ट मीटरिंग के बगैर होगा कुछ भी नहीं, मतलब ये कि अब स्मार्ट मीटरिंग के बगैर बिजली मिलेगी नहीं। जी जी, देखिए मतलब हमें भी आगे चल रहा है। सी, बिजली इज़ लाइक एनी अदर कमोडिटी। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं कुछ चीज़ें लाने के लिए, तो मतलब ऐसे ही तो नहीं ला सकते कि वहाँ पे मैंने जी आपको 1000 रुपया दिया इसलिए मेरी मर्ज़ी है जितना मैं उठाऊँ उतना। तो सेम अप्लाइज टू इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। जब हमें अवेलेबिलिटी रखनी होती है पावर फॉर द सेम कंज्यूमर, जब हमें मतलब हम लोग रेस्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, सो वो हमारी कमिटमेंट उस टाइम होती है टुवर्ड्स द कंज्यूमर। तो एट द सेम टाइम कंज्यूमर ऑल्सो हैज़ टू थिंक, उसको भी ये सोचना है कि ये बिजली कहीं से खरीदनी पड़ती है, इसके लिए भी पैसे हमें देने पड़ते हैं, और उस पैसे में देने में अगर लेट हो जाता है तो उसमें भी हमें सरचार्ज देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जी, तो उस हिसाब से मतलब अगर यहाँ पे हमारा अपना पावर प्लांट भी है कश्मीर में भी, तो उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं इस बिजली को रियलाइज़ करने में। ये वही तो लोग कहते हैं हमारा पानी हमारी बिजली, ये लोग हमसे इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं? जी जी जी, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक बात है, ये एक मिसकंसेप्शन है। तो इसमें मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि हमारे अपने रिसोर्सेज यहाँ पे मतलब नेचुरल जो दौलत दी है अल्लाह ताला ने हमें, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल सेब है, एप्पल इज़ देयर, शॉल है, ये हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है, बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो क्या उसका मतलब हुआ कि ये हमें फ्री मिलने चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं सेब लेने जाऊंगा तो तुल तमिस 2 किलो तो बस ये इस पन आप अत कशीर बाकी ज़मीन थी कोई, इसलिए तुल भाई मैं हक नहीं, क्योंकि उसको बनाने में, उसको लाने में, मार्केट में लाने में बहुत सारे पैसे लगे, तो वी हैव टू पे दोज एक्सपेंसेस। ऐसे ही बिजली जब हमें कहीं पे लगती है फिजिबल है, तो वहाँ पे उसको राइट फ्रॉम सर्वे टू कंस्ट्रक्शन टू जनरेशन टू ट्रांसमिशन, फिर इसको कंज्यूमर के डोर स्टेप पे लाने में इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो उसके बाद मेंटेनेंस, और उसके बाद सारे ये एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस, तो वी हैव टू, द कंज्यूमर हैज़ टू बेयर दैट। और उसके बावजूद मतलब जब हम ये सब करके जो इसकी रेट है वो इतनी सब्सिडाइज्ड है, इतनी कम है पूरे कंट्री में जी, जो बाकी कंट्री में बाकी जगहों पे अगर हम देखेंगे बिजली की कीमत, तो उस हिसाब से हमारी कीमत बहुत कम है। तो दिस इज अ मिसकंसेप्शन। अब एक और बात आप कह रहे हैं कि हम प्रीपेड मीटर करेंगे, इसमें आप ऑप्शंस, जब आपकी बात होती है तो आप कहते हैं जी एक सर्विस है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए प्री और पोस्ट, कोई भी सर्विस है दुनिया में। तो अब आप, कुछ लोग कहते हैं ये प्री पेड खुद ही करे। जी जी जी, देखिए ये एज पर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऑल द मीटर्स जो है वो कन्वर्ट करने हैं प्रीपेड में हमें, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग। अब ये क्या एडवांटेज देगा मतलब कंज्यूमर को? तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट जब हम जाते हैं मार्केट में, मार्केट कैन आई स्पीक इन कश्मीरी? You can speak in any language. जी, मार्केटस में चीज़ तुलान के वज़ुम उधार लेते थे, ठीक है ना, उधार हम लेते थे, तो फिर महीने के एंड में उसको देते थे पैसे, तथ उसने 30 कदर रोज़ हम के, ठीक है, उसमें इतनी कदर, फिर देखते हैं, बोलते हैं हम कि चलो देखेंगे महीने के एंड में कितना बिल होगा, तो उस टाइम देखेंगे। कंज्यूमर अगर आप हमें कंज्यूमर ट्रीट करेंगे, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। आप हमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं पोस्ट में दे दूं इस्तेमाल करने के बाद या पहले दे दूं आप, लेकिन ये एक, मुझे लग रहा है कंज्यूमरिज्म में भी ये एक गलत धारणा है, एक गलत तरीका है। आप मजबूर कर रहे हैं मुझे, नहीं जी आप पैसे पहले दे दो, फिर मैं चीज़ दूंगा, फिर मैं सर्विस दूंगा। जी, इसमें हमें ओवरऑल एक पिक्चर देखनी पड़ेगी। जो हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, पावर सप्लाई किया है कंज्यूमर्स को, दैट वाज ऑन पोस्ट पेड ओनली।
तो अभी जो हमारी पिक्चर है, जो लॉसेस है, दोज आर वेरी हाई। अभी हमारे 54% के करीब लॉसेस है, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। थ्रू आउट द कंट्री हम हाईएस्ट लॉसेस पे है। तो वो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी दैट हैज़ बीन डन पोस्ट पावर ग्रिड की परेशानी। जी नहीं नॉट आपसे पैसे पहले मांगते हैं, ऐसा तो नहीं है? जी देखिए, जो हमें परचेज करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी, ये बाज़ाब्ता हमें बुक करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। और ये ऐसा है कि जैसा पावर एक्सचेंज जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज है, वी हैव टू बुक ए ब्लॉक ऑफ पावर, तो उसमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो अभी भी जो गैप होती है इसमें परचेजिंग में, वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करता है। लेकिन ये जो ईयर ऑन ईयर इसके एक्सपेंसेस है, इसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। जी वो बहुत ज़्यादा है। इट कम्स टू अराउंड 3,500 to 4,000 crores एवरी ईयर। तो ज़रा सोचे कि उसमें कितना कुछ हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। एमनेस्टी के दौरान कुछ मिला नहीं उस स्कीम से? जी एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, अभी भी चल रही है। उसमें जी उसका रिस्पॉन्स है। और वो फोकस थी कि जो हमारे क्रॉनिक डिफॉल्टर्स हैं उनसे उनको एक मौका दें, उनको जी रीपे करने का। एक बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें मतलब एक मौका मिला था कि सरचार्ज वेव ऑफ फुल 100% सरचार्ज वेव ऑफ का कंज्यूमर्स को। तो आई वॉज टेलिंग यू कि जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा अनबेयरेबल हो गए हैं अब। तो इस हिसाब से मतलब प्रीपेड इज़ द ओनली ऑप्शन टू रिकवर फ्रॉम दैट स्टेट। जो हमारा 54% पर लॉसेस है, उससे निकलने का एक रास्ता है ये प्रीपेड, जहाँ पे कंज्यूमर पे करेगा पहले, फिर रिसीव करेगा बिजली। उसको एक एहसास रहेगा अपनी जगह कि बिजली कैसे किफ़ायत से इस्तेमाल करनी है। और इसका बेतहाशा यूज़ एकदम गलत है, बिकॉज ही विल बी लुकिंग डेली एक्सपेंडिचर, वो मैं देखेगा अपने मोबाइल पे कि कितना। आप कह रहे हैं आपकी मजबूरी है क्योंकि लॉसेस को बेयर करना है, मगर एक कंज्यूमर की हैसियत से मैं भी कहता हूँ, कोई भी कहेगा मेरे पास स्मार्ट मीटर है, मैं रेगुलरली पे कर रहा हूँ आपकी बिल पोस्ट पेड में, तो जब मुझे तनख्वाह प्रीपेड में नहीं मिलती, मुझे पहले कोई तनख्वाह नहीं देता, तो मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स मतलब दे आर वेरी गुड पेयर्स एज वेल एज सिंसियर भी, बहुत सारे कंज्यूमर्स। तो उन्होंने ये जो ऑप्शन है प्रीपेड का, ये बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। ऑप्शन होना चाहिए मगर मैंडेटरी आपने कर दिया। जी तो मैं भी मानता हूँ उस हिसाब से ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है, उस हिसाब से ये प्रोसेस, क्योंकि हमारा बिलिंग मतलब डिफरेंट हो जाएगा पोस्टपेड के लिए प्रीपेड के लिए। तो इसमें हमने एक इंसेंटिव रखा है कंज्यूमर्स को, दैट एट 2% डिस्काउंट उनको मिल जाएगा प्रीपेड। अच्छा, जो प्रीपेड करेंगे। जी एक और बात, अब आपने चलिए अब इस पे आ गए कि आपने प्रीपेड कर दिया मैंडेटरी, फिर आप 24 घंटे बिजली की सप्लाई दें, क्योंकि मैंने तो प्रीपेड कर दिया है, मुझे बिजली जब चाहिए तब लूँगा। जी, तो उसमें मेन वजह यही है जो हमारा बेतहाशा यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए मतलब कशिर पट वना कदर अत बिजली की अब तो कर रहे हैं ना। जी आप देखिए ना, ये रिफॉर्म हो रहा है, ये वापस आ रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे असा हीटर चलान सोच असा लग थी, हाँ वो ऑन होता था हमेशा हीटर, जब वहाँ से ही पावर जाता था ग्रिड से ही, तो तब वो ऑफ होता था, जब ग्रिड से पावर आता था तो तब वो ऑन होता था कंटिन्यूसली। जैसा कि हमने देखा है फील्ड में जाके इंस्पेक्शंस करके, कैसे मतलब काउ शेड्स में हमने हीटर्स देखे, तो वाटर टैंक्स, ओवरहेड वाटर टैंक्स, उनमें हीटर्स होते। तो वी हैव आवरसेल्व्स मिसयूज्ड दिस इलेक्ट्रिसिटी। हमने बहुत इसकी मतलब ना वो गलत इस्तेमाल, जो सही इस्तेमाल होना चाहिए इखलाकन इस्लामन, मतलब वो हमने नहीं किया। तो वी हैव टू कम टू टर्म्स विद ऑल दिस, मतलब वी हैव टू कम टू ए स्टेट जहाँ पे हमें ये एहसास कम से कम, जैसे पानी को बोलते हैं कि ज़ायम करो, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का हर एक नेचुरल रिसोर्स का ऐसे ही हमें कदर करनी है। अब जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं अभी भी, हालांकि काफ़ी एरियाज़ में आपने स्मार्ट मीटरिंग की, अभी आप प्रीपेड मोड में भी खुद ही जा रहे हैं, जो लोग अभी भी इस मखमसे में है कि शायद प्रोटेस्ट करके हमारी स्मार्ट मीटरिंग रुक जाएगी, उनसे क्या कहें? उनसे मैं यही कहूँगा कि आप खुद भी देखिए
कि इसमें कितनी एडवांटेजेस है, इससे डरिए नहीं। टेक्नोलॉजी का हमें वेलकम करना है क्योंकि ये हमारे भले के लिए। इससे हमें ट्रांसपेरेंसी मिलेगी बिलिंग में। जैसे कि अगर मैं बस में चढ़ूँगा श्रीनगर टू पांपोर या श्रीनगर टू अनंतनाग जी, तो इनका फेयर सेम नहीं होगा। तो सेम इज़ द केस विद फ्लैट रेट। जो फ्लैट रेट सिस्टम है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, कम से कम आजकल के ज़माने में बिल्कुल अनजस्टिफाइड है कि कोई बिजली जलाएगा 500 यूनिट, कोई बिजली जलाएगा 5000 यूनिट, तो उनका सेम टैरिफ कैसे हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं उनसे कहूँगा कि आप बिजली का सही इस्तेमाल, जुडिशियस इस्तेमाल करिए, तो आपका बिल उसी हिसाब से आ जाएगा जितना आपका। 24/7 का सपना कब पूरा होगा? क्योंकि अगर मैं कंज्यूमर हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो एक्सपेक्ट तो मैं ये करूँगा, मुझे जब बिजली चाहिए मुझे चाहिए, तब आप क्या करेंगे? जी जी बिल्कुल, ये एक जेन्युइन कंसर्न है आपका एज ए कंज्यूमर, और हमारी भी एक कमिटमेंट है कि हम लोग इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे इस 24/7 बिजली में। और ये एक स्टेप है, ये एक इनिशिएटिव है जो स्मार्ट मीटरिंग है। आप रूरल एरियाज में भी आप स्मार्ट मीटरिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कब का टारगेट क्या है उसका? उसका टारगेट है 2024 मार्च तक इंशाल्लाह। तो इस साल भी हमारे कुछ टारगेट्स हैं, बट जो 100% है उसमें कुछ 2024 मार्च के बाद भी चला जा सकता है, बट वी आर कमिटेड टुवर्ड्स स्मार्ट मीटर ऑफ फुल के। श्रीनगर में और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे आपने कब रखा है कि स्मार्ट मीटरिंग पूरे एरियाज में 100% होनी चाहिए? टारगेट क्या है उसका? जी जी, उसका काम ऑलरेडी चल रहा है, तो उसी का टारगेट एक्चुअली मार्च 2024 है। तो उसमें उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ में हमने अनंतनाग टाउन और बिजबिहारा टाउन में स्टार्ट किया, पुलवामा में हमने स्टार्ट किया, ऐसे ही यहाँ पे सेंट्रल में हमने श्रीनगर तो ऑलरेडी चल रहा है, बडगाम में हमने स्टार्ट किया, देन नॉर्थ साइड में हमने बारामूला टाउन, सोपोर टाउन और गांधरबल टाउन में ऑलरेडी स्टार्ट किया। बाकी टाउन्स में भी इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्ट।